तीन मार्ग हैं ईश्वर प्राप्ति के: कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग। ज्ञान योग के अंतर्गत ही एक मार्ग है योग मार्ग। सुपर्णवेत्तौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे। दो पक्षी हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। दो पक्षी हैं जो नित्य सनातन सखा हैं, नित्य साथ रहते हैं, कभी विलग नहीं होते। सुपर्णा का अर्थ होता है पक्षी। ये दो पक्षी, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा, और ये दोनों सनातन हैं एवं सखा हैं, और दोनों का संबंध नित्य है। एक कर्म करता है एवं कर्म भोगता है, पिछले जन्मों के कर्म को भोगता है, वर्तमान में कर्म करता है। इसके सखा परमात्मा आत्मा के ठीक पीछे बैठकर उसके नित्य सखा बनकर कर्म को भोगवाते हैं एवं नवीन कर्म जो संपादित कर रहा है जीवात्मा, उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो जीवात्मा एवं परमात्मा ये नित्य स्थित हैं एक स्थान पर हृदय में, ये कभी विलग नहीं होते। इनका नित्य योग है। फिर आगे बताया गया योग का अर्थ। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। देखिए, पहला मंत्र है ये कभी विलग नहीं होते, इनका नित्य मिलन है। दूसरा मंत्र कह रहा है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कभी वियोग हुआ, फिर आज मिलन है। आत्मा का परमात्मा से वियोग नहीं होता, उसको वियोग नहीं कहते। माया के कारण ये आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। ये स्वरूप को याद दिलाना, आत्मा के वास्तविक स्वरूप की जो विस्मृति हो गई है उसकी स्मृति कराना ही योग है। वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराना ही योग है। जो सदा से मिले हुए हैं, माया के कारण एक दूसरे को भूल गए हैं, उन्हें पुनः मिला देना यानी वास्तविक स्वरूप से परिचित करा देना ही योग है। इसलिए योग को केवल शरीर तक सीमित नहीं समझेंगे। योग का संबंध शरीर, मन एवं आत्मा से है। आगे अपने प्रसिद्ध सूत्र में योग के प्रवर्तक पातंजलि जी कहते हैं योग का वास्तविक अर्थ है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की तीन स्थितियां हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो ये जो चित्त की वृत्तियां हैं ये एक स्थान में आकर रुक जाएं। निरोध का अर्थ होता है रुक जाना, टू स्टॉप।
तो पातंजलि भी यही इंगित कर रहे हैं, योग का वास्तविक अर्थ है कि हमारे चेतन, अवचेतन, अचेतन जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, स्तर हैं ये मन के, इस मन का परमात्मा के पास जाकर हमेशा के लिए रुक जाना, फिर इसके आगे कुछ नहीं है। समस्त वृत्तियों को समेट कर भगवान में लगा देना, भगवान में जाकर समस्त वृत्तियों का रुक जाना, थम जाना और वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर लेना, यही योग है। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के योग के अर्थ किए हैं। सब लोगों ने अपने अपने मार्ग के अनुसार योग का अर्थ किया है। कर्म योगी ने अपने अनुसार, ज्ञान योगी ने अपने अनुसार, भक्ति योगी ने अपने अनुसार। चूंकि हम भक्ति योगी जगतगुरु उत्तम भक्ति योग रसावतार श्री कृपालु जी महाराज के अनुयायी हैं, जिन्होंने, जो विश्व के पंचम मूल जगतगुरु हैं और जिन्होंने इस धरा पर भक्ति को वेदों के द्वारा प्रमाणित कर स्थापित किया है। उनको कई उपाधियों से विभूषित किया गया है, जिसमें प्रमुख उपाधि है श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, जिन्होंने प्रमाणित कर वेदों को प्रतिष्ठित किया है। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, उनकी खूबी है ये कि वे किसी भी मार्ग का, किसी भी संप्रदाय का विरोध नहीं करते। समस्त सिद्धांतों को एक स्तर पे रखकर उसका समन्वय करके उन्होंने जीव कल्याणार्थ साधारण जीवों के लिए एक मार्ग बतलाया कि मानव का वास्तविक जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप को पहचान कर अपने शरण्य की सेवा करना। स्वरूप है यह आत्मा जो नित्य सखा है, ये ऐसा सखा है जो निरंतर परमात्मा की सेवा में रत है। ये जीवात्मा परमात्मा का नित्य दास है, यही वास्तविक स्वरूप है। तो दास का धर्म है अपने स्वामी की सेवा करना। तो जीव का वास्तविक लक्ष्य है स्वयं के स्वरूप को पहचान कर परमात्मा की प्राप्ति एवं उनकी सेवा। वेदों द्वारा इसको सिद्ध किया एवं उन्हें काशी विद्वत परिषद से जो उपाधियों से विभूषित किया गया, उनमें अगली उपाधि है भक्ति योग रसावतार, जिन्होंने भक्ति योग रसावतार बनकर, अवतारी पुरुष बनकर इस धरा पर भक्ति योग को स्थापित किया है। ऐसे अन्य कई उपाधियों से गुरुदेव को विभूषित किया गया है। सत्संप्रदाय परमाचार्य, परम आचार्य हैं वो इस लोक के। जगतगुरु उत्तम 1008, वो जगतगुरुओं के भी जगतगुरु, समस्त जगत के जगतगुरु हैं। तो उनके द्वारा प्रदत्त भक्ति योग मार्ग, जिसको उन्होंने विशेष बतलाया 3 मार्गों में,
जीव के लिए सरल मार्ग, सर्वश्रेष्ठ मार्ग, और उन्होंने इसी मार्ग को अपनाने हेतु प्रेरित किया। और यही शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति के द्वारा ही योग पूर्ण हो सकता है, इसलिए भक्ति के पीछे भी योग लगा है। यानी मन का संबंध भगवान में होना, उस संबंध के द्वारा अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तो हमारे गुरुदेव के अनुसार भी योग का अर्थ है हरि से मिलन। जब तक इस आत्मा का हरि से मिलन नहीं होता, वो योग नहीं है। केवल शारीरिक क्रिया, आसन, प्राणायाम आदि को कभी योग मत समझना। ना ही ये पातंजलि जी ने अपने योग दर्शन में बताया है। ये तो उसके भाग हैं, ये तो साधन है। वास्तव में उन्होंने बताया योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अंतःकरण की शुद्धि और अपने चित्त को परमात्मा में लगा देना। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम आदि कीजिए, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए योग में ही आगे बताया गया है ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, यही है योग। आज इस योग दिवस को संपूर्ण विश्व मना रहा है और हम लोग भी आज इस योग दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हमारा ये योग दिवस भक्ति की ओर अग्रसर है। जय जय श्री राधे।